ACSIR, ये CSIR की एकेडमी जिसको बोलते हैं एकेडमी फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया फॉर रिसर्च। आपने CSIR के कोई भी इंस्टीट्यूट देखे होंगे, द लेवल ऑफ रिसर्च व्हाट दे आर डूइंग इज़ आउटस्टैंडिंग। बोला जाता है कि ना, या तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट जो अच्छी अच्छी बॉडीज़ हैं वो हैं ICMR, DST, DBT एंड CSIR। ये मेन बॉडीज़ हैं जो रिसर्च करती हैं और इनके बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं थ्रू आउट द इंडिया। तो इसके फॉर्म्स अभी पहले ये रजिस्ट्रेशन कराती थी JNU से, बट उसके बाद यहाँ पे एकेडमी बन गई, दे इटसेल्फ कैन रन एंड रजिस्टर द स्टूडेंट्स फॉर द PhD। सो इसका एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। इसके बहुत सारे ब्रांच हैं, तो एप्लीकेशन को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होना नॉर्मल है, बट इन दिस वीडियो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। कैसे, किस जगह पे कौन कौन से एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं और आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, आप कैसे एंटर कर सकते हो। चलिए देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस CSIR के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हमेशा चलती रहती हैं। ये एक फेलोशिप स्कीम है जो कि अभी आने वाली है, जिसके थ्रू PhD प्रोग्राम के अंदर इनोवेटिव फेलोशिप्स मिलेगी CSIR लैब्स के अंदर, राइट। ये रैंक 12 हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में, जो गाजियाबाद के अंदर इनका एकेडमी ऑफ साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इटसेल्फ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डायरेक्टली है। 12th रैंक है रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी के अंदर, 3rd इन इंडिया एंड 8th इन इंडिया इन द नेचर इंडेक्स कैटेगरी। ओवरऑल अगर इनकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करो तब भी ये बेस्ट हैं। ये यूनिवर्सिटी भी नहीं है, कोर रिसर्चर भी नहीं है, एकेडमिक और रिसर्चर दोनों चीज़ें हैं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर आपको ये देखिए इनके नेटवर्क, दीज आर ऑल द इंस्टीट्यूट विच आर एसोसिएटेड विद ACSIR। इन्होंने ICMR के नेटवर्क को भी ले लिया है, काफ़ी ICMR के इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसके अंदर हैं। PhD इनरोलमेंट का स्टेटस आप देख ही सकते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जो अवार्ड होती है, जो पेटेंट्स आते हैं, जो ड्रग्स डेवलप होती हैं, जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप करते हैं, दीज आर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड। ये सिर्फ रिसर्च पे काम नहीं करते, ये रिजल्ट्स देते हैं जो कि इंडिया हमेशा याद रखती है और वो वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट करते हैं। अब मैं अगर इसका सिंपल सा एडवर्टीजमेंट दिखाऊं, सो दिस इज ऑल अबाउट एन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक नेशनल इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, आपको कुछ भी नहीं सोचना, सब कुछ रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिक होगा, राइट। ये देखिए, अपॉर्चुनिटी टू परस्यू PhD कॉल एट ऑल CSIR लैब्स and ICMR institutes and a few other R&D institutes of a reputed national worldwide। मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूट इन्होंने कवर कर रखे हैं, so you can imagine the level। That's why they have maintained the ranking in India as well as SCIMAGO and the Nature's indexing। अब नेचर इंडेक्सिंग के अंदर 10th रैंक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब PhD देखिए इसके अंदर होने वाली है साइंस स्ट्रीम के अंदर, जिसमें जो इनकी फैकल्टीज़ हैं वो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, मैथमेटिक्स एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। तो अब मैथ्स वाले ये मत बोलना कि सर हमारा हो पाएगा कि नहीं, यू ऑल आर एलिजिबल। सेकेंड जो कैटेगरी है, दैट इज द PhD इन मेडिकल रिसर्च। फिर इंजीनियरिंग एंड IDPB, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, डुअल डिग्री प्रोग्राम है, MTech और PhD का। तो ये तो हुई बात सिंपल से एडवर्टीजमेंट की। अब हम आ जाते हैं डिटेल्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको देख के समझना चाहिए कि एक्चुअली ACSIR है क्या। बिकॉज जब आप ये समझ जाओगे ना, देन यू जस्ट गेट टू नो कि दिस इज द बेस्ट कंपेयर टू द अदर इंस्टीट्यूशन। 38 लेबोरेटरी CSIR की हैं जो इस एप्लीकेशन के अंदर कवर होंगी। 28 इंस्टीट्यूशन ICMR के इसने ले रखे हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन होगा थ्रू दिस मीन। वेरी गुड। DST के 5 इंस्टीट्यूट इसने ले रखे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है। DBT का एक इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक इंस्टीट्यूट है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के 2 इंस्टीट्यूट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक इंस्टीट्यूट है। तो दिस इज़ वेरी गुड। मतलब आपको हर तरीके के इंस्टीट्यूट्स के अंदर मिलेंगे, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप इसके अंदर प्रोसीड कर सकते हो। चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्म को साइन अप करेंगे और अगर आप मेडिकल रिसर्च में एंट्री करना चाहते हैं तो या तो आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री हो, ये पूरी अलग ही कैटेगरी हो गई। आ जाते हैं मास्टर्स की, तो मास्टर्स की है तो 55% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर बैचलर्स ऑफ मेडिसिन MBBS और ये अगर 4 साल की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हो।
अब जो है मोड ऑफ एंट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोड ऑफ एंट्री के सिर्फ और सिर्फ 3 वे हैं। अगर आप बोलेंगे सर मेरे पास नेट है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। नेशनल लेवल फेलोशिप, यानी आपके पास JRF होना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। JRF SRF कोई भी फंडिंग एजेंसी की आपके पास फंडिंग होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। इवन DST वाले भी इसको अप्लाई करो, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इंस्पायर, RGNF एंड DBT बिट। ओके, सेकेंड कैटेगरी है स्टाफ। जो लोग यहां पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स हैं, SRF फेलो हैं, ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री कर लो CSIR लैब्स के अंदर जो निकलते रहते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, सीनियर रिसर्च फेलो, टेक्निकल स्टाफ ऑफ ICMR, कोई भी आप वो लोग भी एलिजिबल हो। या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, आप इंडस्ट्री में हो, NOC लेके आओ और एंटर कर जाओ। सिमिलरली साइंस कैटेगरी के अंदर भी है, बस इसके अंदर एक चीज और ऐड हो रही है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप। इंस्टीट्यूट फेलोशिप मतलब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं इनके 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 इंस्टीट्यूट के अंदर आप अगर एंट्री करते हो तो ये लोग आपको फेलोशिप देंगे। इसकी एलिजिबिलिटी आपको स्पेसिफिकली यहाँ मिल जाएगी। ये DST का है, DST का है, ये टाटा का है, ये TSG क्रिस्ट डायरेक्टली है, ये मिनिस्ट्री का है, एंड दिस इज ऑल एडिशनल कैटेगरी, राइट। उसके बाद स्टाफ और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड यहाँ पे भी है। उसके बाद इंजीनियरिंग कैटेगरी है एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम है। सो दिस इज ऑल अबाउट। इसमें आपको करना क्या है, फॉर्म को फिल करिए, लास्ट डेट आ चुकी है, ठीक है। लास्ट डेट अभी बहुत आपके पास टाइम है, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है। आपकी फेलोशिप है उसको एक्टिवेट करना है। देखिए, एक्टिवेटेड ऑन इतना 4th, यानी अप्रैल तक बहुत अच्छे से टाइम है। रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद स्क्रीनिंग होगी। इंटरव्यू बहुत स्ट्रांग होते हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल। इंटरव्यू के लिए लाइटली मत लेना किसी भी चीज़ों को। तो हम इस एप्लीकेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन, एंड इफ़ यू वांट टू एंटर द CSIR इंस्टीट्यूट्स दैन दिस इज़ द बेस्ट चांस। अगर आपके पास फेलोशिप है तो मैं बोलूँगा बाकी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ CSIR के अंदर एंटर करो। सो दिस इज ऑल अबाउट। एक प्रोजेक्ट का एंट्री मोड इसके अंदर और है, वो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको अलग से डिस्कस करूंगा, बिकॉज उसका ऑफिस मेमोरेंडम अलग से निकला है। सो देयर टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफरेंट। अगर आप प्रोजेक्ट में हो तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो विदाउट एनी नेशनल एग्जामिनेशन और एनी फेलोशिप। अगर आप वो बोलेंगे कमेंट्स में, देन आई विल टेक केयर फॉर दिस। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना।